बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने कोरोना की जो नई इक़साम पाकिस्तान में आई हैं, जिसकी वजह से एक शदीद लहर सी एक उठी है कोरोना के इन्फेक्शंस की। जो इक़साम साउथ अफ्रीका की, यूके की, ब्राज़ील के कोरोना वायरस की पाकिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं, उस पे बात की हमने। आज उसी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। कुछ इसके साथ-साथ कुछ नई अलामात भी लोगों में, पेशेंट्स में ज़ाहिर होना शुरू हुई हैं। इससे पहले ये बात हम कर चुके हैं, ऐसा वायरस है कोरोना वायरस जो सिंपल आम सर्दी से लेके फ्लू वगैरह के सिम्पटम से लेके शदीद निमोनिया तक की बीमारियों का बायस बनता है। और हल्की से लेके खांसी वगैरह, जुकाम से बुखार हल्का शुरू होने के साथ-साथ इससे लेके शदीद बीमारी जब लंग्स वगैरह का इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। और इसके जो कोरोना एक दफ़ा जिस्म में दाखिल हो जाए तो सिम उसके बाद इसकी वजह से जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो 2 से 14 दिनों के अंदर-अंदर ज़ाहिर हो जाती हैं। पिछली जो अलामात हमारे पास थीं वो बुखार, खुश्क खाँसी, थकावट आम अलामात थीं। फिर कुछ उसमें से जो ज़्यादा सख्त अलामात हो जाती थीं, जिस्म में शदीद दर्द, गले का दुखना या तो सोज़िश हो जाना, साथ ही मैदे की तकलीफ़ें, डायरिया वगैरह स्टार्ट हो जाना, सर में दर्द। फिर ज़ायक़ा ये कम अलामात में से थी। ज़ायक़ा या सूंघने की सलाहियत का ख़त्म हो जाना, जिल्द पर धब्बे और फिर संगीन अलामात में साँस लेने में दुश्वारी, साँस की किल्लत, सीने में शदीद दर्द या दबाव और फिर ये आपके बोलने की सलाहियत का छिन जाना, कम हो जाना और साथ-साथ आपकी नक़्ल-ओ-हरकत, मूवमेंट में लोगों को डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती थी। ये प्रीवियस अलामात थी। हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि कोरोना वायरस की सूरत में ये अलामात ज़्यादा इस वजह से थी कि कोरोना वायरस जिन रास्तों से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है, जिन रिसेप्टर को एस2 रिसेप्टर्स कहा जाता है, उनको इस्तेमाल करके उनके साथ जुड़ता है और उसके बाद उन वायरस जो है, उन अज़ा को नुकसान पहुँचाता है, जिसमें नाक था, फेफड़े थे, लंग्स वगैरह, हार्ट और जो था हमारी आँत, इसके अलावा थी किडनीज़ वगैरह में आया है कि इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ओरल म्यूकोसा ज़ुबान के अंदर भी और जो जो हमारी झिल्ली-सी होती है, जो मुँह और इसके अंदर फेफड़ों की तरफ जाते हुए जो हमारी लाइनिंग है, उसपे एक झिल्ली-सी होती है, उसके ऊपर भी ये रिसेप्टर्स होते हैं। अगर इसके आप कंपैरिज़न करें फ्लू के साथ तो इसीलिए ज़्यादातर जो कोरोना वायरस है उसको अक्सर उसमें इश्काल आ जाते हैं, उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये कहीं फ्लू वायरस ना क्योंकि फ्लू वायरस, कोरोना वायरस तकरीबन एक जैसे इसकी अलामात के तौर पे आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्लू वायरस से अलग जो होता है सियालिक एसिड के रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे इसी तरह नाक में और ये हवा की नालियों में और फेफड़ों पे होते हैं, तो इनको इस्तेमाल करता है। अलबत्ता मुँह में इसके रिसेप्टर्स आमतौर पे सियालिक एसिड के वाले रिसेप्टर्स नहीं होते। ज़ुबान पे नहीं होते इसलिए इसमें ये चीज़ नहीं आती हमारे पास। अब ताज़ा-तरीन जैसे मैं बात कर चुका हूँ, स्टडीज़ ने डब्ल्यूएचओ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी पाकिस्तान के कन्फर्म कर दिया, वो भी इस बारे में स्टडीज़ कर रहे हैं। कराची में ऑलरेडी काम हो रहा है कि बर्तानिया, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका की अक़साम जो हैं, वो इस वक़्त पाकिस्तान में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से शदीद जो इस वक़्त की लहर है, वो ज़्यादा उसकी वजह उन नई अक़साम को करार दिया जा रहा है। अच्छा, एक इनकी टेस्टिंग एनालिसिस के दौरान भी अगला मसला ये है कि ये जो कोविड-19 की नई कोरोना वायरस की इक़साम है, इनका पता नहीं लगाया जा सकता। याद रखिए ज़्यादा मसला हमारे पास इस वक़्त इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के लिहाज से इस वक़्त आप उसको कह सकते हैं सैंपल सिटी के तौर पे है। सारे में इस वक़्त 3 से साढ़े 3 लाख लोग हर रोज़ कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो रहे हैं और इस वक़्त सबसे ज़्यादा काम या सबसे ज़्यादा जो नया डेटा है वो इंडिया से मिल रहा है हमें। और वहीं से ये बातें कन्फर्म हुई हैं कि जो जो नई वायरस की इक़साम है इन्हें आप आम टेस्टों से डिटेक्ट भी नहीं कर सकते और साथ-साथ इनकी अलामात की जो फ़हरिस्त है, वो भी थोड़ी मुख्तलिफ है। आइए थोड़ी बात करते हैं किस लिहाज से। अच्छा, ज्यों-ज्यों नए वायरस की अलामात में पहले भी गले की ख़राश या गले का दुखना, सोर थ्रोट था। इन्फेक्शन जो गले के लिहाज से था, वो पहले भी था इंसानों में, लेकिन अब ख़राश या इन्फ्लेमेशन, खुजली होना गले में, ये ज़्यादा नई अलामात में इसको समझा जाता है। बुखार, हाई ग्रेड फीवर पहले भी था कोरोना की अलामात में, लेकिन अभी शदीद सर्दी लग जाना, बहुत शदीद किस्म की आपको चिल्स वगैरह, आपको शदीद सर्दी लगे और फिर बुखार उतरता है और दोबारा सर्दी लगती है, फिर बुखार आ जाता है, पसीना आता है बीच में, ऐसा फेज़ भी आ जाते हैं। ये नए सिम्पटम्स कुछ हमारे पास आए हैं। अच्छा, वोमिटिंग वगैरह के का आ जाना, मतली होना, दिल खराब होना, ये मसले पहले कम थे, अब ज़्यादा प्रोनाउंस हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात एक बात समझिएगा, चूँकि
पहले वायरस पर डे वायरस का काउंट इतना ज्यादा, ये बहुत बड़ी तादाद पॉपुलेशन को, इंडिया की आबादी को चूंकि इस वायरस की स्ट्रेन ने इफेक्ट किया है, वही प्रोपोर्शन जब आप कह रहे थे जी 500 या 1000 में से एक आदमी को या 10,000 में से, अब जब यहाँ दिन में 3 लाख आदमी को इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनमें वो प्रोबेबिलिटी जो है बहुत बढ़ जाती है, जो पहले बहुत कम थी, 1%, 2%, 4.1% जो हमें कम लग रहा था, जब इतनी बड़ी आबादी को हो रहा है तो वो सिम्टम्स ज्यादा अपने आप को, वो बीमारी की अलामत ज्यादा जाहिर होती हैं जब जब आबादी का तनासब बहुत बड़ा हो। इसलिए ज्यादा कल जो सिम्टम अलामत नहीं पता चल रही थी, जब कम लोग, दिन में आपके पास 30,000 20,000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनमें वो प्रोपोर्शन नहीं था। जब 3 लाख है, 4 लाख है, तो उसमें वो चीजें अलामत जाहिर आती हैं। एक और नई अलामत जो कोरोना की नई है, वायरस की है, वो थूक की पैदावार में कमी होना। ये बात पहले से भी हमें पता है कि जो म्यूकोजल लाइनिंग है, उसके रिसेप्टर्स भी, उसमें भी हमारे पास जो मुंह के अंदर की जो लाइनिंग है, इसमें भी एस टू रिसेप्टर्स हैं, और जुबान पर भी पाए जाते हैं एस टू रिसेप्टर्स। अब स्टडीज ये बता रही हैं कि कोरोना वायरस जो हमारा जो थूक का निजाम है, सलाइवा जो है, ये इसकी अपनी एंटी इन्फेक्टिव एक्टिविटी, ये खुद भी जरासीम को मारने में इसका बड़ा अच्छा, इसमें लाइसोजाइम होता है जो कि जरासीम को खत्म करता है। कुदरती तौर पे हमें एक इम्यून सिस्टम में ये एक चीज मिली है, तोहफतन मिली है कि ये मुंह के अंदर जो थूक है, इसका बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है एंटी जरासीम के खिलाफ। अच्छा, ये वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो थूक की पैदावार कम हो जाती है, जिसके साथ साथ खुश्क जुबान जो है, वो इंसान की जुबान बड़ी खुश्क होने लग जाती है। इस वक्त इसको बाकायदा इसके लिए इस्तेलाह शुरू हो गई है, कोविड टंग या कोविड की जुबान कहा जाता है, जिसमें सफेदी जुबान पे आ जाती है, जुबान जुबान पे सूजन हो जाती है, जुबान सख्त होने लग जाती है। शुरू में इस पे छोटे छोटे पैचेस में सफेद के दाग नजर आते हैं, जैसे कि ये आगे इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है जी, कोविड टंग की अलामत हैं, साइज सूजन हो जाती है। अच्छा, शुरू में सफेद किस्म के आपकी जुबान पे जो है दाग नमूदार होते हैं, और बाद में ये थोड़े से येलोइश कलर के या पीलाहट इनमें नमूदार हो जाती है। साथ साथ कोविड की अलामत में हमारे पास जो नई अलामत हैं, इसमें गुलाबी आंख भी है। अब मैं ये बता दूं, कोविड टंग जो है, हर 500 में से एक बंदे को कोविड टंग की अलामत या जुबान, कोविड जुबान बड़ी हाल मार्क है, ये पैदा हो रही है। और गुलाबी आंख ये, या सुर्ख हो जाना आंखों का, ये भी है। अच्छा, इसमें दोनों आंखें या एक आंख भी मुतासर हो सकती है, ये भी नई अलामत में से है। याद रखिए इन अलामत को। आपने आजकल सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है, आजकल एलर्जी के दिन है, ठीक हो गया जी। तो जिसकी वजह से, एलर्जी की वजह से भी आपकी आंखों में सुर्खीपन आ सकता है, ठीक है जी। आपको फ्लू की अलामत हो सकती है, बराए मेहरबानी उनको कोरोना से उनसे कंफ्यूज नहीं होना और क्लियर करवाना है टेस्टिंग के जरिए, या कि उसके जरिए अपनी मेडिकल एडवाइस के जरिए कंफर्म करवाना है कि जो अलामत आपको जाहिर हो रही है, क्या पता वो सिंपल फ्लू की हो, क्या पता वो सिंपल एलर्जी की सिम्टम्स है, जरूरी नहीं है वो कोरोना की हो। तो इस मामले में भी है, लेकिन स्टडीज कंफर्म करती हैं कि इस वक्त ये अलामत इस किस्म की आ रही हैं। एहतियाती तदबीर हो ही रहेंगी, हाथों को धोएं, खांसी या छींकते वक्त मुंह को ढांपें, मास्क पहने, पुरहुजूम जगहों पर ना जाएं, इस वक्त बहुत एहतियात करें। साथ साथ कोविड जुबान के लिए जो एहतियाती तदबीर एक्स्ट्रा जो पहले भी थी, लेकिन उस वक्त कम उसका मतलब हमें पता चल रहा था, अब है, तो वो ये है कि आप हर वक्त, पहले गले को खुश नहीं करना था, अब आपने मुंह को भी खुश नहीं रखना। हर वक्त थोड़ा थोड़ा पानी, गर्म पानी ये इस्तेमाल करते रहना है, ताकि आपका जो ओरल कैविटी, आपका मुंह है, वो हर वक्त तर रहे, जिसकी वजह से वायरस जो है वो ज्यादा नहीं फैलेगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ईमान में रखे और इस वायरस से लड़ने की, बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने का।